काजल चतुर्वेदी पर झूठे इल्जाम का साया था और अब जब वो पैरोल पर बाहर आई थी, अचानक लापता हो गई। सबको लगा कि वह भाग गई है, मगर उसकी छोटी बेटी बिंदी जानती थी कि उसकी मां को किसी ने किडनैप किया है। घर के लोग चिंतित थे। दामिनी जी और सौरभ जी पुलिस के पास जाने की बात करते हैं, लेकिन डरते हैं कि अगर गलती हुई तो काजल का एनकाउंटर हो सकता है। बिंदी अपनी मां की बेगुनाही साबित करने का निश्चय करती है। वह अपने दोस्त माही और लंबूद के साथ चोरी छिपे जज साहब के घर पहुंचती है, वही जज जिन्होंने काजल की पैरोल कैंसिल की थी। आधी रात को जज साहब दरवाजा खोलते हैं। बिंदी फोल्डेड हैंड्स में कहती है, प्लीज चाचा अंकल, मेरी मैया निर्दोष है। किसी ने उन्हें किडनैप किया है। जज पहले तो डांटते हैं, पर जब बिंदी की सच्चाई और हिम्मत देखते हैं तो सुनने लगते हैं। वह बताती है कि उसकी मां को दो नकाबपोश गुंडों ने जबरदस्ती कार में धक्का देकर ले गए थे और रास्ते में उसकी मां की चूड़ियां और चप्पलें मिली थीं। जज कहते हैं कि बिना सबूत कानून कुछ नहीं कर सकता, पर अगर बिंदी उस गोलगप्पे वाले अंकल को, जिसने सब देखा था, उनके पास ले आए तो वह केस दोबारा देखेंगे। बिंदी वादा करती है, मैया प्रॉमिस, मैं उन्हें जरूर लेकर आऊंगी। उधर काजल एक अंधेरे कमरे में कैद है। उसके अपहरणकर्ता विराज उसे धमकाता है कि अगर भागने की कोशिश की तो वह खुद भी मारा जाएगा और उसे भी मरवा देगा। काजल घायल है पर डरी नहीं। वह ठंडे स्वर में कहती है, मरने से डर नहीं लगता, अपने लिए ना सही पर किसी और के लिए डर लगता है। विराज गुस्से में भर जाता है और कहता है कि वह काजल की किस्मत अब अपने हाथों से लिखेगा, उसकी बर्बादी की कहानी। इस बीच बिंदी उस गोलगप्पे वाले अंकल को ढूंढने के लिए गली गली भटकती है। वह हर दुकान हर ठेला खोजती है, लेकिन रात हो चुकी होती है और उसे कोई नहीं मिलता। थकीहारी बिंदी एक चाय वाले से पूछती है, जो बताता है कि वो अंकल अगली गली में ठेला लगाते हैं और अब घर जा चुके हैं। चाय वाला बिंदी की सच्चाई देखकर उनका पता दे देता है। बिंदी भगवान से प्रार्थना करती है, कृष्ण जी, यह आखिरी मौका है मेरे पास। मेरी मैया ने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर दिल में दृढ़ता। दूसरी ओर काजल अपनी कैद में अब भी अडिग है।